फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। सॉरी फॉर लेट, क्योंकि कल एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था, वरना आपका कल से ही ये डोमेन स्टार्ट हो जाता। तो आज मैं आप सभी को एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि आज से आपका फिजिकल एजुकेशन का डोमेन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप सभी के मोटिवेशन से मैं दिन रात आप सभी के लिए काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो आज हम अपना डोमेन स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे, लेकिन CUET के अकॉर्डिंग। अगर आप कहेंगे कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी प्रोवाइड करवाइए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो हम CUET के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक्स उसमें आ रहे हैं, मेन टॉपिक्स जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बस मेरी वीडियोस को देखते रहिए और इसको कवर अप करते रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, फिजिकल एजुकेशन, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो प्लानिंग, अब प्लानिंग मैंने आपको बताया था, हमने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा है, हमारा चैप्टर प्लानिंग था। अब प्लानिंग होता क्या है? अगर हम स्पोर्ट्स के अंदर देखें तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक प्लान बनाना, एक गोल बनाना। ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज बनाना, ताकि हम क्या कर सके, जो हमने गोल बनाया है, जो हमने टारगेट बनाया है, हम उसको क्या कर सके, अचीव कर सके अपने एक्शंस के अकॉर्डिंग। हम इस तरीके से काम को करें ताकि हमारा जो गोल है, स्ट्रैटेजी है, वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब जैसे कि बास्केटबॉल का हमारा मैच है, ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा नेक्स्ट ईयर मैच है, तो हमारा क्या है, एक प्लान बना होना चाहिए कि ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, मुझे डेली इतनी देर प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ों को मुझे इम्प्रूव करना है, ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो सारी चीज़ों का एक प्लानिंग बनाना, एक टारगेट बनाना कि मुझे इस टारगेट को इस टाइम पीरियड तक अचीव करना, इसी को बोलते हैं प्लानिंग। अब जो हमारे माइकल साहब थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या थी, जो प्लानिंग की ये डेफिनेशन थी। अब हम एलन एलन की बात करते हैं, तो एलन में क्या लिखा है, अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। अब एक प्लान क्या है, एक ट्रैप की तरह है। ठीक है, जो हमारे फ्यूचर को क्या करके रखता है, कैप्चर करके रखता है। अगर हम अच्छा प्लान करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या यूजेस होते हैं। मैं आपको फिजिकल एजुकेशन, ये वीडियो है, लेकिन मैं आपको फिजिकल एजुकेशन में इतनी ज़्यादा पिक्चर्स प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम कम है, और ऊपर से हमारे को ज़्यादा कोर्स को कवर करना है। तो मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, अगर फिर भी आपको कोई पिक्चर की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँगा। बाकी अगर आपको कहीं से देखना है तो आप उसको गूगल पे से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लानिंग। यूजेस ऑफ प्लानिंग में क्या होता है, फर्स्ट, एवरी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। अब प्लानिंग करने से क्या होता है, हम किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे हमारा बास्केटबॉल का मैच है, जैसे हमारा क्रिकेट है, IPL है, तो ये सारे टूर्नामेंट की हम प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम प्लानिंग अच्छी करेंगे तो हमारा टूर्नामेंट भी अच्छा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम प्लानिंग वी कैन रीच एट एपेक्स पोजीशन। अच्छी प्लानिंग करेंगे तो हमारा जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है वो क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, एक एपेक्स पोजीशन तक पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, सब लोग उसे जानने लगेंगे और वो क्या हो जाएगा, ट्रेंडिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम प्लानिंग वी कैन गिव बेस्ट परफॉर्मेंस टू फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब हमारे को पता है कि हमारा नेक्स्ट ईयर मैच है, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे, और उस मैच में हम अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट तरीके से दे पाएंगे। अगर हमारे को पता ही नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर मैच है, और एट अ टाइम हमारे को बताया कि आपका मैच है, तो हम इतनी अच्छे से परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव स्पोर्ट्स के अंदर फर्स्ट आता है रिड्यूसेस अननेसेसरी प्रेशर। अब जितना भी अननेसेसरी प्रेशर होता है, अगर हमने प्लानिंग अच्छे से कर रखी होगी स्पोर्ट्स के बारे में कि हमारा कौन सा मैच है, ठीक है, कब है, तो हमारा जो प्रेशर होगा वो सिर पे से कम होगा। अब ऐसा तो नहीं है, अब सडनली क्या हो, आपका मैच है और मैच में आपको बॉल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो हमारा एम्पायर है वो फ़ोन करके कह रहा है कि हमारे को अब बॉल लेने हम जा रहे हैं, मार्केट से परचेज करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारी प्लानिंग पहले से हो जानी चाहिए, ताकि हमारे मैच में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर द ऑल अदर एक्टिविटीज़। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो हमारा हर चीज़ पे, हर एक्टिविटीज़ पे क्या होगा, एक अच्छा कंट्रोल होगा, जिसकी वजह से हमारा जो टूर्नामेंट है, जो हमारा मैच है, वो अच्छे से कंडक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब सबके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा, एम्पायर के बीच में, क्रिकेट के बीच में, प्लेयर्स के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। नेक्स्ट, टू रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। अब अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, अगर हम सही तरीके से काम कर रहे होंगे, तो हमारा मिस्टेक्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे।
ऐसा नहीं होगा कि हमारे को एट अ टाइम बॉल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और हमारे पास बॉल अवेलेबल नहीं होगी। नेक्स्ट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो हमारा टूर्नामेंट भी अच्छा कंडक्ट होगा। और अगर हमारे को पहले से हमने प्लान करके सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर हमने स्ट्रेटेजीज बना रखी है, तो प्लेयर की जो उसकी परफॉर्मेंस है उसकी भी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो प्लेयर है वो और अच्छे से अपने मैच को कंडक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट, एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अगर हमारे को पता होगा कि इतने दिन पहले हमारा स्पोर्ट्स मैच है, तो हम उसको अच्छे से तैयारी को कर पाएंगे और हमारा जो मैच है वो अच्छी तरीके से कंडक्ट हो पाएगा। तो ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। हमने प्लानिंग की बात कर ली स्पोर्ट्स के अंदर कि हमारा टूर्नामेंट किस किस तरीके से कंडक्ट होता है, उसकी प्लानिंग क्या क्या करनी होती है। नेक्स्ट, अब जो हमने प्लानिंग तो कर ली कि सबने अपना अपना थॉट्स दे दिए, हमने अपनी प्लानिंग को कर लिया। प्लानिंग करने के बाद अब क्या है, हमारे काम को आसान करने के लिए, ईजी करने के लिए अब कुछ कमेटीज़ बनाई जाती है। अब जो कमेटीज़ बनाई जाती है उनकी अपनी अपनी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो फर्स्ट आता है पब्लिसिटी कमेटी। अब पब्लिसिटी कमेटी का मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, डेट अनाउंस करता है कि आपका किस दिन मैच है, वेन्यू मतलब कहाँ पर मैच है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को दे देता है पब्लिसिटी कमेटी। वो पब्लिसाइज कर देता है हमारे टूर्नामेंट को, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि इस दिन आईपीएल है, ठीक है, इस दिन ये स्पोर्ट्स मैच है। तो ये सारी चीज़ें किसका काम होता है, पब्लिसिटी कमेटी। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का मतलब लॉजिंग एंड बोर्डिंग। अभी बोर्डिंग में आपको BOARDING है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। लॉजिंग एंड बोर्डिंग मतलब कोई सामान को उतारना चढ़ाना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वो सारी एक्टिविटीज़ को कौन देखता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। नेक्स्ट आता है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। अब इस कमेटी का काम क्या होता है, सारी चीज़ों को डेकोरेशन करना, ठीक है, कि जैसे आपने देखा होगा शादी वगैरह में क्या होते हैं, एक अंकल आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आपका काम सही से अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं। तो इस तरीके से क्या करना, एक डेकोरेशन करना, सारी चीज़ों को डेकोरेट करना, सारी चीज़ें टाइम पर अवेलेबल करवाना, ये किसका काम होता है, डेकोरेशन और सेरेमनी कमेटी का। नेक्स्ट आता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। अब जितनी भी ग्राउंड को अच्छे से डेकोरेट करना, एक ट्रैक बनाना, एक फील्ड बनाना। अब ऐसा ना हो कि बैट्समैन उतर जाए फील्ड में लेकिन क्या है, ट्रैक ही नहीं बना हुआ, तो ट्रैक नहीं बना होगा और इक्विपमेंट नहीं होंगे, वही वाली बात है। तो सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से क्या करना, पहले से ही अवेलेबल करवा के रखना। नेक्स्ट आता है रिफ्रेशमेंट कमेटी। अब रिफ्रेशमेंट कमेटी क्या होता है, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, गेस्ट हैं, उनकी थोड़ी खातिरदारी करना, ठीक है, उनको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना। जितने भी हमारे गेस्ट वगैरह आए हुए हैं उन सबको क्या करना, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, जैसे छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करना। ये किसका काम होता है, रिफ्रेशमेंट कमेटी का। अब हम बात करते हैं कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। और कमेटी फॉर ऑफिशियल्स में क्या होता है, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उन सब की रिफ्रेशमेंट देखना, पेमेंट देखना, ये सारी क्या होती है, ऑफिशियल के लिए कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। अब जो हमारे गेस्ट वगैरह आए हैं उनकी थोड़ी मेहमान नवाजी करना, ये सारा काम किसका होता है, कमेटी फॉर ऑफिशियल। अब बात करते हैं फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी का काम क्या होता है, अगर कोई प्लेयर सडनली इंजर्ड वगैरह हो जाए तो उसको क्या करना, प्रीलिमिनरी उसको ट्रीटमेंट देना। नेक्स्ट आता है टेक्निकल कमेटी। अब जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी बातें हैं, वो कौन देखता है, टेक्निकल कमेटी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी हमारी सबसे मेन होती है। फाइनेंशियल कमेटी क्या होती है, एक बजट प्रिपेयर करती है जिसके अकॉर्डिंग हम सारा काम करते हैं। पब्लिसिटी कमेटी ने तो बोल दिया कि आपको इस तरीके से अपनी टूर्नामेंट को पब्लिसाइज करना है, लेकिन अगर हमारे पास उतना फाइनेंस ही नहीं होगा तो हम अपनी पब्लिसिटी कैसे कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल कमेटी का मेन रोल प्ले करता है क्या, फाइनेंस को, एक बजट को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट, प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब टूर्नामेंट से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना। फर्स्ट आता है प्रिपेयर बजट। अब एक बजट बनाना, ठीक है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले हम बजट बनाते हैं कि हमारा इतना पब्लिसिटी में जाएगा, इतना रिवॉर्ड्स में जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है टू प्रिपेयर शेड्यूल फॉर टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट के लिए क्या करना, एक शेड्यूल प्रिपेयर करना कि इस टाइम पर, इस वेन्यू पे, इस लोकेशन पर हमारा टूर्नामेंट कंडक्ट होगा। नेक्स्ट, प्रिपेयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उन सबको क्या करना, रेडी रखना, ताकि आने वाले टाइम पे, मैच के टाइम पे हमारे को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, प्राइज एंड सर्टिफिकेट। अब जितने भी हमारे गेस्ट वगैरह आए हैं वो क्या करेंगे, उनको रिवॉर्ड्स वगैरह देंगे हमारे प्लेयर्स को, अगर वो पोजीशन वगैरह आती है तो उन सारी प्राइज और सर्टिफिकेट को क्या करना, पहले से अरेंज करके रखना। नेक्स्ट, टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू टीम। अब जितनी भी हमारी टीम है उन सबको इन्फॉर्मेशन देना कि आपको इस टाइम पर आपका ये मैच है। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि उनका मैच है तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और सडनली वो क्या होंगे, सही से खेल नहीं पाएंगे।